प्रश्न था, बिटिया से सवाल किया गया कि क्या किसने किया, तो पापा ने किया उसका पापा ने क्या सवाल किया कि बताओ लोहा कहाँ कहाँ है, ये सवाल किया। बिटिया आपसे प्रश्न पूछी जब लोहा कहाँ कहाँ है तो क्या जवाब देती है, अपने समझ से बिटिया जहाँ जहाँ देखती है लोहा बताती है कि आसपास में चिमटा जिससे रोटी उलटते हैं वो है, कलछुल है, अंगठी जिसमें आग जलाते हैं, संगड़ी जहाँ पे आग जलता है, वो दरवाजे का जो सकाल है, कब्जे में लगा हुआ कील है, ये सब क्या है, लोहा का है। बिटिया को जहाँ जहाँ लोहा दिखाई देता है बता देती है। इसके बाद है, कवि लोहे की पहचान किस रूप में कराते हैं, यह पहचान उनकी पत्नी से पत्नी किस प्रकार से कराती है। दो बातें हैं। फिर कवि बची तो अपना पहचान ली, जहाँ जहाँ लोहा वह बता दी। फिर उसके पापा जी जो है यानी जो कवि खुद है विनोद कुमार शुक्ल, वो भी बताते हैं अपना बेटी को क्या कि लोहा कहाँ कहाँ है। तो क्या दरवाजा बताते हैं, तो देखिएगा उनका बताने का तरीका देखिए। फावड़ा जिससे बालू उल उठाता है मजदूर, वो फावड़ा। कुदाली कुदाल, टांगिया टेंगौड़ी, जो टेंगी आपको बोलते हैं, कुल्हाड़ी। बसुला उसी टाइप का होता है, काटने उठने वाला होता है। खुरपी, बैलगाड़ी का पहिया का जो चड्ढा जो पट्टा होता है लोहा का, उसके ऊपर टायर होता है। चाहे पहले लकड़ी का होता था पहिया, उसके ऊपर लोहा का पट्टा चढ़ा दिया जाता था। पहले टायर नहीं था, उस समय टायर का आविष्कार नहीं हुआ था। वो बैलों के जो गले में बना हुआ घंटी है, घंटी का तो पीतल का होता था, और उसके अंदर जो घंटी का जो अंदर गोला होता था वो लोहे का होता था। तो ये सब, अब पापा जी रहते हैं खेती बाड़ी करते, तो खेती बाड़ी मैंने पुरुष लोग का जो समूह है उसमें जहाँ जहाँ लोहा देखते हैं वो बताते हैं। मगर आपको ये सब याद रखना पड़ेगा। उसके कवि लेखक किस किस में करते थे याद रखिएगा, फावड़ा, कुदाली, और किसमें और क्या चीज़ नहीं याद किए, कुल्हाड़ी, बसुली, खुरपी, और क्या होता है जो बैलगाड़ी का जो पहिया होता है उसके ऊपर चढ़ा हुआ लोहा की परत, और ये घंटी के अंदर लोहे का गोली है ना, ये सब याद रखना पड़ेगा। और जबकि उसकी माँ जो बताती है, माँ क्या क्या बताती है जो उसके बारे में बताना। तो माँ कहती है क्या कि बाल्टी से पानी भरने जाती है, तो बाल्टी। कुआं में जो घिरनी पानी में घिसती है तो कुआं में देखती है घिरनी, वो लोहे का है। छाता कभी लेके गई होगी, छाता का डंडी, और ऊपर जो लगा हुआ जो पाठ पुर्जा वो सब हांसिया, और उनके पाठ पुर्जे भी होते हैं। छाता के इतने पाठ पुर्जे होते हैं सब लोहा का। हांसिया, हंसुआ और चाकू के माध्यम से लोहे की पहचान कराते हैं कि यहाँ पे उनका लोहा होता है। एक माने कि कवि की जो बेटी है वो करती है, दूसरी लेखक खुद बताते हैं कि कहाँ कहाँ लोहा है, और फिर उसके बाद पत्नी उसकी बताती है कहाँ कहाँ लोहा है। तीनों आपको याद रखना पड़ेगा। और परीक्षा में एकदम स्पष्ट रूप से पूछा जाता है कि लेखक की पत्नी ने बच्ची को लोहा का पहचान कहाँ कहाँ कराया, तो वहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कहाँ कहाँ कराया, एकदम स्पष्ट रूप से। अब लोहा क्या है, इसकी खोज क्यों की जा रही है, आखिर कवि को क्या पड़ा हुआ लोहे के पीछे भागने का। लोहा तो बहुत जगह यूज होता है, क्या है पीछे लोहा इतना सामान है तो लोहा के पीछे क्या भाग रहे हैं कवि। कारण है कि इस पाठ में जो भिलाई बाराडीला जो छत्तीसगढ़ राज्य में है, ठीक है, वहाँ पे लोहे की खान के लिए प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ राज्य में ये, हाँ छत्तीसगढ़ राज्य में ये भिलाई बाराडीला का जो लोहे का प्रसिद्ध खान है, सुप्रसिद्ध खान है। यह स्थान लोहे की खदानों के लिए प्रसिद्ध है। इस आधार पर कह सकते हैं कि लोहा एक धातु है जो अपनी मजबूती, उपयोगिता और सर्वव्यापकता के लिए प्रसिद्ध है। लोहा का कुछ गुण है जो सब जगह होता है। आपको पता है लोहा गांव के एक छोटे छोटे गांव से लेकर अब बड़े से बड़े शहर में जाइए, बड़े से बड़े शहर में, खूब पूर्ण विकसित शहर में जाइए जहाँ पे मिट्टी का एक धूल नहीं है, वहाँ भी आपको लोहा मिल जाएगा। पुल उल जितना लोहा तो वहाँ और ज़्यादा मिलेगा आपको, जितना शहर में जाइएगा उतने ज़्यादा लोहा मिलेगा आपको, ठीक है। गांव से ज़्यादा शहर में आपको लोहा मिल जाएगा। तो लोहा के कुछ गुण है, सबसे पहला कि मजबूत होता है, दूसरा नंबर बहु उपयोगिता होता है, एक जगह नहीं बहुत तरह से यूज कर सकते हैं। छत के अंदर डालिए रड हो जाएगा, रड के रूप में, बाहर लगा दीजिए ग्रिल खिड़की हो जाएगा, दरवाजा हो जाएगा, डेस्क बेंच में लोहा का बनवा सकते हैं। हर चीज़ बहुत चीज़ आप लोहा का बनवा कर यूज कर सकते हैं। उसके बाद हो गया बहु उपयोगिता है, एक चीज़ में उपयोग नहीं आता, सब चीज़ में उपयोग आता है। सर्वव्यापकता, इस विश्व के लगभग सभी क्षेत्रों में पाया जाता है, लगभग, तो इससे होता है भारत के तो सभी क्षेत्रों में लगभग मिल जाता है, इससे ही फायदा हो जाता है। और उसके बाद कि हमारे जीवन में इस तरह से घुल मिल गया कि उसको आप अलग नहीं कर सकते हैं। लोहा अगर हटा दीजिएगा जीवन से तो आपका बस कहानी मतलब बहुत डल हो जाएगा, आपको बहुत अपने जीवन यापन नहीं कर पाइएगा, अपने जीवन को नहीं जी पाइएगा लोहा के बिना। यह मनुष्य का आधार है, इसीलिए इसकी खोज की जा रही है, क्योंकि इसका इसी से आज मनुष्य का उत्पत्ति हुआ है। उत्पत्ति नहीं कर सकते हैं, उत्पत्ति नहीं कर सकते, मनुष्य का जो विकास हुआ है ना, विकास की शुरुआत लोहे से हुई है। लोहा को हटा दीजिए, मनुष्य अभी उसी तरह से पेड़ों पर रहने वाला जंगली बन जाएगा, वो बहुत सदियों पीछे चला जाएगा वो। इसीलिए लोहा का यहाँ पे, और दूसरी नंबर बात, सबसे लास्ट बात और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि लोहा यहाँ पे लोहा नहीं है, यहाँ पे लोहा कर्म का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? कर्म का प्रतीक। ये परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है कि लोहा किसका प्रतीक है।
तो आंसर होगा कर्म का प्रतीक है, कर्म यानी काम का प्रतीक है। अगला है इस घटना से उस घटना तक। ये कहने का मतलब क्या हुआ, मतलब इस घटना से उस घटना कहने का मतलब क्या है, कौन सा इस घटना कौन सा उस घटना। तो इस कविता में जो प्यारे नन्हे बेटे को जो कविता है, ऐसे कविता में कवि इस बात को बताया है कि इस घटना से उस घटना को, और ये 2 बार प्रयोग किया गया इस कविता में, आप देखिएगा 2 बार यहाँ पे प्रयोग किया गया। पिता अपनी नन्ही बिटिया से पूछता है कि आसपास लोहा कहाँ कहाँ है। पुनः वह उस लोहे के विषय में जानकारी देता है और माँ से भी उसको समझाती है कि कहाँ कहाँ लोहा है। सब परिवार लोहा ढूंढता है कि कहाँ कहाँ है, अतः बेटी को सिखाया जाता है कि लोहा कहाँ कहाँ है। इसी के अंतराल में इस घटना से उस घटना तक का उपयोग किया गया कि इसी के जगह पे किया गया, इस घटना से उस घटना तक। माने यह सब कल्पना से के संसार में कर रहा है। माने पुनः उसकी बेटियां बड़ी हो जाती है तो उसके लिए विवाह का विषय चलता है कि विवाह होगा, उसका बेटियां बड़ी हो गई, उसके लिए एक प्यारा सा दूल्हा सोचा जाता है, प्यारा सा दूल्हा खोया जाता है। यहाँ पर पुनः कवि इस घटना से उस घटना तक बात की जा रही, कह रहे हैं कि तू जब बच्ची थी ना तब से लेकर क्या बात, और अभी तुम बड़ी हो गई हो, क्या हो गई हो, बड़ी हो गई हो, और तुम्हारे शादी की बात हो रही है, तुम्हारे लिए प्यारा दूल्हा खोज दिया गया है। तो इस घटना मतलब तुम बच्ची थी ना तब से लेकर इस घटना तक तुम इतनी बड़ी हो गई है ना, लोहा सब जगह उपयोग आ रहा है, सब जगह उपयोग आ रहा है। ठीक है, कहने का मतलब कि आदिकाल से लेकर वर्तमान समय तक, इस घटना से उस घटना का मतलब क्या हुआ, आदिकाल से मतलब बहुत प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय तक लोहा का उपयोग हो रहा है। यहाँ पर पुनः कभी इस घटना को उस घटना तक उपयोग किया गया, बताया है कि यह जो है लोहा आज से नहीं बहुत साल पहले से उपयोग हो रहा है, लौह युग आ चुका था और अभी तक यूज आ रहा है। पता नहीं किस घटना तक जाएगा, बहुत उस घटना तक जाएगा, मतलब हम जहाँ तक जिएंगे सभ्यता जब तक रहेगी तब तक लोहे के बिना हम लोगों का काम नहीं चलेगा, ये बताना चाह रहे हैं। ठीक है, हर बात को स्पष्ट करते जा रहा है क्वेश्चन में। अब है कि वह हर वो आदमी जो मेहनत कश है लोहा है, हर वो औरत दबी सताई बोझ उठाने वाले लोहा है। ये बात जो है ना इस कविता का मेन अर्थ है, इस कविता का मेन अर्थ यही है। हर वह आदमी जो मेहनत कश है, क्या है, लोहा है, नहीं लोहा है। हर वह औरत जो दबी सताई बोझ उठाने वाली लोहा है। ठीक है, आदमी का क्या करा, मेहनत कश, औरत के बारे में दबी सताई बोझ उठाने वाली। ठीक है, क्योंकि हर जगह उसको दुख मिलता है। हर वह व्यक्ति जो मेहनत कश है वह लोहा है, हर एक औरत जो दबी सताई है वो लोहा है। इस पंक्ति के माध्यम से बताया जा रहा है कि आदमी जो होता है, व्यक्ति किस तरह से श्रम साध्य करता है, कठोर मेहनत करता है, कठोर परिश्रम करके जीवन के लक्ष्य को साधता है और लोहे के समान शक्तिशाली एवं ऊर्जावान होता है। मनुष्य खूब ताकत से काम करता है, पूरी सहनशीलता से काम करता है। उसी प्रकार बोझ उठाने वाली, दमन और शोषण की शिकारी महिलाएं भी लोहे के समान शक्ति ऊर्जा से संपन्न है। महिलाएं भी लोहा से कम नहीं है, क्योंकि उसके आदिकाल से सितम ढाए जाते हैं। औरतों को क्या क्या नहीं समझा गया, कुछ उपभोग की वस्तु समझ लिए, कुछ घरेलू वस्तु समझ के रख दिए घर में, कुछ लोग क्या किए उसको सिर्फ मतलब कि नॉर्मल वे में लिया गया। महिलाओं को इज्जत सम्मान प्रतिष्ठा वो समाज में नहीं मिला उस तरह से, फिर भी दबी सताई वो बोझ उठाती रही। पूरे घर का परवरिश करने वाली, जन्म देने वाली, संसार में कोई जगत जननी कहलाती है माँ। औरत जो होता है ना कई रूपों में होता है, हम लोग जगत जननी भी तो माँ होती है और माँ भी औरतें होती है। औरतें कई रूप होते हैं, औरत के कई रूप होते हैं, कभी बहन बन के आती है, कभी माँ बन के आती है, कभी बीवी बनकर आती है, कभी अपना अपना जगह पे आके अपने अपने भूमिका निभाती है। औरत तो औरत होती है और औरत शक्ति का प्रतीक मानी गई है। आदि शक्ति भवानी माँ दुर्गे का प्रतीक मानी गई है औरत। हर एक लड़की जो होती है ना औरत माँ दुर्गे का प्रतीक होती है। अगर तो ये अपनी सोच होती है सबकी। अब बात आती है कि दबी सताई बोझ उठाने वाली जो मेहनत करती है वो औरत ही, जो अपने बच्चे को गर्भ में रखती है, बच्चे को लालन पालन करती है, उसको संस्कार सिखाती है, अच्छे ज्ञान सिखाते हैं। माँ ही सबसे प्रथम गुरु मानी जाती है, तो हर चीज़ सिखाती है। वो औरत जो है ना वो देवी का स्वरूप होती है और वो लोहा है। कभी यहाँ पे उसको देवी नहीं करके क्या कहा है, लोहा है, क्योंकि जैसे लोहा के बिना का काम नहीं चलेगा उसी प्रकार से उसकी माँ के बिना, दबी सताई औरत के बिना भी काम आपका नहीं चलता। उसी से संसार चल रही है ना, ये बात हो रही है। अगला है कविता में लोहे की पहचान अपने आसपास में की गई है। बिटिया, कवि और उनकी पत्नी जिस रूप में लोहे की पहचान करता है, ये आपके मन में क्या प्रभाव उत्पन्न करते हैं। शुरू में तो हम लोग पढ़ते हैं तो कवि कर रहे हैं क्या बात है, कवि कैसन है पता नहीं चल रहा है, लोहा का पहचान कर रहा है। लोहा कहाँ कहाँ है, ये तो बच्चा नर्सरी के बच्चा बता देगा लोहा कहाँ कहाँ है। इंटर में आके पढ़ रहे हैं लोहा कहाँ कहाँ है, अजीब हाल है कि नहीं। कहे नींद नहीं लाई, देखिए नींद नहीं आना चाहिए तो देखिए रहा। देखिए प्रस्तुत कविता में लोहे की पहचान आसपास में की गई, मतलब कि आसपास में ही की गई है, अर्थात अपने आसपास में बिखरी हुई वस्तुओं में जो लोहा है उसके बारे में बताई गई है।
यहाँ पे कवि जो है ना आसपास की जो परिधि में लोहा पाते हैं उन सब के बारे में बताए हैं। और 3 तरह से किया गया है। एक लड़की पहचान करती है किस किस चीज़ में, वो बताया गया है चिमटा कलछुल इत्यादि के रूप में। कवि बताया है कि किस प्रकार से पुरुष उसका उपयोग करते हैं, तो कलछुल फावड़ा कुदाली के रूप में। फिर औरत बताई है किस प्रकार से वो बाल्टी और घिरनी के रूप में करती है, छतरी के रूप में करती है, ये बताया गया है। तो चाकू के रूप में करती है वो औरत सब्जी काटने के लिए, ये सब बताइए। हाँ, वो जो छता का जो डंडी होता है ऊपर से जो झबरा होता है वो लगा होता है ना, कमची कमानी, वो सब उसका पाट पुर्जा जितना होता है सब लोहे के बारे में। प्राचीन काल में प्राचीन काल मतलब कि आज से 100 साल पहले जो है ना लोहा का उपयोग छतरी उतरी में दिखाया जाता था। लोहा उतना नहीं ना था यूज, अभी देख रहे हैं लोहा का यूज, खिड़की उड़की सब लोहा लगा हुआ, उतना लोहा का पहले बांस का घर रहता था। सिंपल सी बात है, मिट्टी का पहले घर था, मिट्टी से बना बांस का। अब बांस का बन गया, उसमें बांस के जब बनने लगा तब कील का उपयोग होने लगा, कील ठोकने के लिए। मतलब मिट्टी का था तो उसमें तक बांसों का कील का जो ये नहीं पड़ता लोहा का, खाली भैया कमारी का कुंडी लगाने में, बस कमारी की कुंडी लगाने में। हाँ, वो तो लगाता है ड्यूरेबल के लिए कि जंग नहीं लगे, कील में जंग लग जाता है, लोहा में जंग नहीं लगता है, इसलिए लगाता है लोग। वो ज़्यादा जो अमीर लोग होते हैं वो लोग बातें हैं, गरीब लोगों के लिए तो कील ठीक है, सस्ता पड़ता है, उसमें महंगा पड़ जाता है बहुत। लकड़ी का बनाने में महंगा नहीं पड़ेगा, वो बनाएगा तो एगो कील बनाने में अगर 10 मिनट लगा 5 मिनट लगा तो उसने 5 मिनट का पैसा कितना होगा, उस हिसाब से मंगाना पड़ जाता है, महंगा पड़ जाता है। और होल करता है, उसको लगाता है, बहुत डील करेगा, छेद करके लगाएगा, महंगा पड़ जाता है। तो अमीर लोगों के लिए होता है लकड़ी का कील, गरीब लोगों के लिए लोहा का कील ठीक रहता है ना। तो ये हो गया। तो पहले के ज़माना, आज से 100 साल पहले जाइएगा ना, 100 साल पहले तो लोहा सब जगह नहीं था। जितना लोहा का भी उपयोग देखते हैं ना, उतना लोहा का उपयोग पहले नहीं था, हम लोग करते थे, हम लोग बहुत कम। नहीं बता, कभी जहाँ बता रहे हैं ना वही जो है बस, उसके अलावा आपको कहीं मिलता ही नहीं था। लोहा के देखिए, छतरी ले लिए, ये सब कहाँ लिए, पंखा उंखा कहाँ लिए, बाइक कार वो कहाँ लिए बाइक में, मोटरसाइकिल, क्योंकि उस समय हाँ तो मोटरसाइकिल में लोहा नहीं है, छतरी में खाली लोहे, छत्ता में खाली लोहे होता है, कपड़ा नहीं होता। बात ये नहीं, हम ये बता रहे हैं, छतरी कहाँ बोल लीजिए, छतरी सब छाछड़ को बोल रहा है इसमें। अरे हम ये समझाना चाह रहे हैं आप लोग, कवि और दूसरी बात उसकी कवि और उसकी बिटिया और उसकी पत्नी तीनों जो है लोहा का अलग अलग पहचान करते हैं। और तीनों रूप आप देखिएगा तो पहला जो रूप है वो पारिवारिक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय बहुमूल्यों का क्षेत्र बताता है। एक पारिवारिक क्षेत्र में, एगो पारिवारिक क्षेत्र में, एगो क्षेत्रीय क्षेत्र में, अपना क्षेत्र में, और एगो राष्ट्रीय मूल्य को बताता है कि राष्ट्र में भी लोहा का क्या प्रतीक था, क्या यूज था लोहा का, इस प्रकार से बताते हैं। और ये जो लोहा का प्रतिनिधित्व है ये कर्म से होता है। इस प्रकार से लोहा सब जगह घुसा हुआ है, सब जगह, सब किसी न किसी रूप में, उसी प्रकार से हर जगह उस लोहा के साथ साथ मेहनत भी जुड़ा हुआ है। मेहनत कश आदमी सब जगह जुड़े हुए हैं। जितना भी आप आज सुख देख रहे हैं उसमें लोहा है, आराम कुर्सी नहीं है, कितना बोले सुख देख रहे हैं। अच्छा, आप इस जैसे इस डेस्क देखिए, इस बेंच को देखिए, डेस्क बेंच देखें हैं तो डेस्क ठीक से बैठिए, आराम की कुर्सी नहीं है, आराम से वैसे बैठे है ना, ऊपरने का मुद्रा नहीं है, ऊपरने का मुद्रा नहीं है, पढ़ने का मुद्रा आगे झुक के होता है, पीछे झुक के आराम की मुद्रा होता है। देखिए, तो ये जो होता है ना, ये आप ऐसे, ये डेस्क बेंच है, तो डेस्क बेंच में लोहा का उपयोग है कि नहीं है? बट इस लोहा के उपयोग में भी इसको डेस्क बेंच जो बनाया है बहुत मेहनत करके बनाया है। उसको लकड़ी काटने वाला से लेकर, पेड़ लगाने वाला से लेकर, लकड़ी काटने वाला से चीरने वाला, छीलने वाला, सबको ले लीजिए आप, तो इसमें बहुत प्रोसेसिंग हुआ है जो डेस्क बेंच बनाने में। छोटा सा सिंपल सा काम है डेस्क बेंच, कहना कुछ लगता है, बट उसको बनाने में जो आदमी, अगर आप एक डेस्क बना लीजिए, सिर्फ एक डेस्क बना लीजिए, 1 साल में बनाइए, एक डेस्क खाली बना कर दिखाइए, तो आपको एहसास हो जाएगा कि क्या मेहनत होता है। पहले तो पेड़ काटिए, जाके उसको सूखने दीजिए, छाल उतारिए और चिरवानी, हाँ पेड़ छोड़िए, पेड़ ना मान लीजिए मिल गया धरोहर के रूप में, तो जाइए चिरवाइए उसको, चिरवाने के बाद में रंदा उंदा लाइए, उसको छीलिए उलिए, बाट उठ से काट कूट के नाप उप के इंची टेप से, तब उसके बाद में थोड़ा सा कीजिए और तब कील उल ठोक के नाप उप के बनाइए एगो डेस्क, तो हालत खराब हो जाएगा उसमें। मतलब डेस्क बनाने में बहुत मेहनत होता है। ऐसे में दाल भात सब्जी मिलता है और पड़ोस में बगल में कहते हैं गटे गटे खाना, कभी बना के देखिए, थोड़ा सा मेहनत पड़ता है, बहुत मेहनत लगता है, और 1-2 दिन होगा तब मज़ा आता है। मेहनत कश आदमी और दबी से ताई बोझ उठाने वाली औरत को लोहा के कभी लोहा क्यों कहें, कभी उसी को लोहा क्यों कहें? देखिए, लोहा कठोर धातु होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये शक्ति का प्रतीक होता है, लोहा का तो लोहा है, हमारा शरीर शक्ति का प्रतीक होता है। इससे निर्मित असंख्य सामग्री होती है, जितने सामग्री, कितनी वस्तु है लोहा का सामान अभी जोड़िएगा तो लिस्ट लंबा, लिस्टें कम पड़ जाएगा आपके, इतना सामान है उसका, असंख्य सामान है।
मनुष्य अनगिनत दैनिक जीवन में इसका उपयोग करता है। लोहा राष्ट्र का जीवन धारा है, राष्ट्र का विकास में लोहा का ही योगदान होता है। लोहा नहीं रहेगा तो पुल नहीं बनेगा, बहुत चीज़, इंजन नहीं बनेगा, गाड़ी नहीं बनेगा, बहुत सारी चीज़ नहीं बनेगा, हेलीकॉप्टर हवाई जहाज कुछ नहीं बनेगा, पाठ पूजा नहीं बनेगा, कोई इंजन का पाठ पूजा बनेगा तो लोहा जब मशीनें नहीं बनेगा तो काम कैसे होगा कोई भी चीज़ का। ट्रैक्टर वैक्टर जितना भी चीज़ लोहे से बना। उसके बाद में क्या है, धरती के गर्भ में लोहा बनता है, दबे हुए रहते हैं और लाख यातनाएं सहती है, दर्द सहती हैं, और जब बाहर निकलता है उससे तो उसके बाद उसको लोग क्या अपना अपना रूप बना कर उसको देते हैं। उसी प्रकार से कवि बताना चाह रहे हैं कि मेहनत कश आदमी जो मजदूर है, किसान है, वो सिर्फ आप सोचते हैं 200 रुपया दिए काम करवाया, 300 रुपया दिए काम करवाया, नहीं, कभी उस चीज़ को फील कीजिए। आप भी एक दिन करके देखिए तो आप वो दिन आपको उस लेबर का हैसियत पता चलेगा कि लेबर क्या है। एक दिन सिर्फ आप उस लेबर का ज़िंदगी जी लीजिए तब आपको एहसास होगा लेबर क्या मेहनत करता है। एक दिन किसान का काम कर लीजिए, किसान के बेटे एक दिन काम कर लीजिए तो एहसास हो जाएगा कि अन्न कभी गिराइएगा नहीं, आप थाली में अन्न छोड़िएगा नहीं। उसने के बाद से एक दिन खाली धान काट लीजिए आप, और एक दिन से थाली में धान का एक वो छोड़िएगा नहीं, चुन चुन के खा लीजिएगा आप। दर्द हो जाए आपको कि धान को काटने में क्या दर्द, बाप चिल्लाना पड़ता है रात को, उसको एक दिन काटने के बाद एहसास होता है। ऐसे नहीं एहसास होता है, इंसान को बहुत दर्द सहता है। वो औरत कहता है कि जब 28 हड्डियाँ टूटती है तो जो दर्द होता है, माँ एक बच्चे को जन्म देती है तो उतना ही दर्द होता है। जब आपका सुता के मूड़ी लेकर 2-3 मुड़ा, एक बार 28 वही तोड़े कड़ाक कड़ाक तो कहीं दर्द हो, बाबा चलेगा बाप रे वहाँ चिल्लाइएगा, चिल्लाने का वही दर्द, सेम दर्द माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो होता है। उसका एहसास परिभाषा ऐसे बताया गया। बच्चा माँ जब बच्चे को जन्म देती है क्या दर्द होता है, इसका एहसास वैसे बताया गया है कि आपका जब टूटेगा हड्डी 28 बड़ी तब जितना दर्द होगा उतने दर्द होता है एक बार में। और वो दर्द, और उसके बाद भी नहीं होता, उसके पहले उसके बाद भी उसको बोझ उठाना पड़ता है। दबी सताई उसको घर की बात सुनती है, खाना बनाती है, बहुत काम करती है, और दबी सताई किसी से मुँह लगा बोल नहीं सकती है, सब सहती है दर्द को। उसके बाद बच्चे को प्रतिपालन करती है। उस माँ की दर्द को उसको भी समझिए। वो माँ के दर्द को समझने के लिए माँ बनना पड़ता है, और माँ तो पुरुष नहीं बन सकता, मगर पुरुष को समझाना है तो वे सुतो 28 वर्ड तोड़ते हैं हो जाएगा दर्द, समझिए। तो वो दर्द तो समझ में आए क्या दर्द होता है। तो ये हो गया। अब कह रहा है कि मेहनत कश आदमी, दबी सताई बोझ उठाने वाली औरत, कठोर संघर्ष करती है बेचारी, और वही लोहा के समान, वो लोहे के समान भी मजबूत है वो औरत, समझ गए। ये बताना चाह रहा है कवि, ठीक है, बताना चाह रहा है कि औरत कितना मेहनत करते हैं और जेंट्स कितना मेहनत करता है वो समझिए। अगला है, यह कविता आत्मीय संसार की सृष्टि करता है पर यह संसार के बाद निक्षेप नहीं करता। इसमें दृष्टि और संवेदना, जिज्ञासा और आत्मविश्वास सम्मिलित है। इस कथन की पुष्टि कीजिए। इतना लंबा चौड़ा प्रश्न कहने के कवि का मतलब ये है, प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि संसार में जो ये कविता में जो दिया गया ऊपर पढ़ने से जो लग रहा था लोहा कील में है, बाल्टी में, तो शुरू में लग रहा था कि नॉर्मल भौतिक चीज़ बता रहे हैं। लेखक बहुत तुच्छ प्रवृत्ति के है, लेखक कितना कम सोच के आदमी है, लोहा बता रहे कहाँ कहाँ है। शुरू में पढ़ते हैं 4-5 को तो वैसे ही लगता रहता है, नहीं कविता का, मगर जैसे ही पढ़ते हैं कि हर वो मेहनत कश आदमी लोहा है ना, तो सुनो अच्छा, और लोहे के बारे में बात नहीं हो रही है, मेहनत कश आदमी के बारे में बता रही। फिर वो दबी सताई औरत जो बोझ उठाती है उसके बारे में कहा जा रहा है। तब समझ में आता है कि कविता में कितना जिज्ञासा है, कितना अंदर गहराई है, ये समझ में आता है। इसमें बताया ना, वो परिवार का मुखिया पूछता है, लोहे का महत्व बताता है, भुलापन से नाम बताती है, लड़की बड़ा आराम से जवाब देती है, माँ और उसके लेखक भी वो आराम से जवाब देते हैं कहाँ कहाँ लोहा है। परंतु उस लोहे के अंदर जो बात जब लास्ट में बताते हैं कि संसार का जो विकास हुआ है लोहे से हुआ है, मतलब संसार का विकास मेहनत कश आदमी से हुआ है। अगर मेहनत कश आदमी मेहनत नहीं करता तो संसार में किसी चीज़ का निर्माण होता? अरे लोहे से निर्माण होता है, मगर लोहे का निर्माण करने वाला भी मनुष्य है। लोहा खान में होता है, टीला होता है उसका, खान से तोड़कर लोहा बनाने वाला कौन? इंसान। और इसका उपयोग कौन करता है? इंसान। उसका हर एक रूप देता है, जिस रूप में उपयोग करना है उस रूप देता है। तो लोहा से भी ज़्यादा संघर्षशील कौन है? इंसान। आदमी लोहे से भी ज़्यादा मजबूत है, जान लीजिए, और लोहे से ज़्यादा उपयोगी है, और लोहे से ज़्यादा कारगर है इंसान। तो हर जगह पे काम करता है आपका, हर एक काम, आप सब काम लाइफ में जितना काम करते हैं सब में कोई ना कोई काम आपका कम मिलता है, तभी जाके आप आराम की ज़िंदगी जीते हैं। खाना, किसान कोई खाना अनुज्ञा दिया है, खाना मम्मी बना देती है, पापा पैसा कमा देते हैं, उसके बाद में आपका कपड़ा है, लता है, जो भी है आपका खाना है, ऐशो आराम की ज़िंदगी है, मोबाइल है, तरह तरह के फैशन की चीज़ें हैं, किताब है, कॉपी है,
फीस है, डॉक्टर का देना है फ़ी, वकील को देना है, सारे फ़ी को झेल, दूध वाला पेपर वाला सबको हिसाब करना है। ये सारे चीज़ जो देखते हैं जितना आसानी से देखते हैं ना, उतना आसान नहीं होता है, बहुत कठिन होता है। और जब इस स्थिति में जब मनुष्य आता है ना, तो उसी स्थिति को झेलता है तो उसे एहसास होता है कि कितनी कठिन से इसे, और एक एक चीज़ को वो लाता है, मैनेजमेंट करता है। और एक आदमी तो चाह के भी नहीं कर सकता सब मैनेजमेंट, सब काम करने के लिए अलग अलग होती है। सब्जी खरीदना है तो सब्जी आप थोड़ी ना उपजाने जाइएगा, सब्जी बाजार से खरीद लाते हैं, आप कहीं और मेहनत करते हैं, है ना। आपके पापा जी कहीं और मेहनत करते हैं, पैसा भेजते हैं, आप बाजार से जाकर सब्जी ले आते हैं ना। सब्जी उपजा के आप सोचिए सब काम अपने कर ले, नहीं हो आपसे संभव, सब कुछ कितना कितना कर लीजिएगा आप। उसी प्रकार से सब कुछ काम आपका हल्का करने के लिए हर आदमी बैठा हुआ है सब जगह पर, बढ़ने के लिए, समझाने के लिए। जैसे टीचर इसको व्याख्या करने के लिए आप अपने से व्याख्या कर सकते थे इसको, बट उसको लिए टीचर बैठा दिए। आप कभी केस लड़ने के लिए तो आप वकालत की पढ़ाई करके केस खुद लड़ सकते हैं, आप इलाज खुद कर सकते हैं डॉक्टर बन के, तो नहीं कर सकते। हजाम खुद बन सकते हैं, चीमर लेकर काट सकते हैं, है ना। बट आप सब कुछ नहीं कर सकते हैं। कुछ काम करने के लिए इंसान बैठा हुआ वो मेहनत करता है, वही मेहनत का आदमी लोहा है, ठीक है। लोहा कहाँ कहाँ है, सब जगह है, सब रूप में मिल जाता है हमको। हाँ, बस हर इंसान वो लोहा जो आप मेहनत करता है वो लोहा है, बताते हैं कभी। हर वह व्यक्ति जो मेहनत कश है, मेहनत करता है, कामकोरी वाला आलसी वाला बच्चों के बारे में बात नहीं करें, बात नहीं कीजिए। बात नहीं करने के लिए क्लास में बात नहीं करने के लिए करते हैं।